Hello 8th class. Today we are starting to read our poetry section. The first poem name is The Ant and the Cricket and the name of the poet is adapted from Aesop Forbes. Firstly we read the summary. Once there was a foolish cricket. एक बार एक मूर्ख झिंगूर था. He was accustomed to sing. उसे गाने का बहुत शौक था. He spent summer and spring season in singing. वह पूरी गर्मियाँ और बसंत की ऋतु में गाने गाता रहता था. He stored nothing for winter. वह सर्दी के लिए कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखता था. When the winter was set to come in, लैंड ना कभी उधार देती है. द आंट आस्क्ड हिम. चींटी ने उसे कहा वट ही डिड इन वार्म सीजन कि उसने गर्म मौसम में क्या किया. द क्रिकेट सेड दैट ही स्पेंट वार्म सीजन इन सिंगिंग. उस झिंगूर ने ये कहा कि वह गर्मियों के सीजन में केवल गाने गाता रहा. द आंट एडवाइज हिम टू गो एंड स्पेंड द विंटर डांस अवे. चींटी ने उसे सलाह दी कि वह बाहर जाए और सर्दियों में डांस करे. द पोएट थिंक्स दैट इट इज़ अ ट्रू स्टोरी बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ लाइफ. कवि का यह मानना है कि यह जीवन की सच्चाई पर एक सच्ची घटना है, कहानी है. तो हमें कभी भी जीवन को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए. अपने कार्य में हमेशा ही प्रयास करते रहना चाहिए. नाउ वी रीड द कॉम्प्रिहेंशन स्टैंजास. प्लीज लिसन इट केयरफुली. आफ्टर देन राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक. द फर्स्ट स्टैंजा इज अ सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग. एक मूर्ख झींगा गाने में समय व्यर्थ गवाता था. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग. वह बसंत ऋतु में और गर्मी की ऋतु में केवल गाने गाता रहता था. began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. जब सर्दी की ऋतु आई तो वह शिकायत करने लगा कि उसकी अलमारी में कुछ भी नहीं था, खाली थी वह. उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड. कोई भी एक निवाला नहीं पड़ा था. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. और चारों तरफ केवल बर्फ़ ही बर्फ़ थी. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी. कोई पत्ता या फूल उसे नज़र नहीं आ रहा था. किसी भी पेड़ पर खाने लायक कुछ नहीं बचा था. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द क्रिकेट accustomed टू डू. झिंगूर किस कार्य में व्यस्त रहता था. द आंसर इज द क्रिकेट वाज accustomed टू सिंग. झिंगूर हमेशा गाने में व्यस्त रहता था. हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर एंड स्प्रिंग. उसने गर्मी और बसंत की ऋतु को किस प्रकार बिताया. ही स्पेंड हिज समर एंड स्प्रिंग इन सिंगिंग. उसने केवल गाने में अपना समय व्यर्थ किया. व्हेन डिड ही मेक कंप्लेन.
उसने शिकायत कब की? ही मेड कंप्लेन व्हेन द विंटर केम। जब सर्दी की ऋतु आई तो वह शिकायत करने लगा। हाउ वाज द ग्राउंड। धरती कैसी थी? द ग्राउंड वाज स्नो कवर्ड। धरती पूरी बर्फ से ढक चुकी थी। नेम द पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज द आंट एंड द क्रिकेट। सेकंड स्टैंजा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से तड़पना। जब वह भूख से तड़पने लगा, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांपने लगा, अवे ही सेट ऑफ टू मिजरली आंट। उसने चींटी के पास जाने का फैसला किया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। वह उससे प्रार्थना करने लगा कि क्या उसे वह खाने के लिए कुछ दे पाएगी और बारिश या ठंड से बचने के लिए उसे शरण देगी। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और पेट भर के अनाज देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो। वह केवल उससे उधार मांगना चाह रहा था। ही हैड रीपेड टुमारो। वह उसे अगले दिन वापिस कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। यदि वह उसे नहीं उधार देंगी तो वह भूख से मर जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द क्रिकेट बोल्ड। झिंगूर जो था किस बात से पीड़ित था? स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड हिम बोल्ड। भूख से वह पीड़ित था। वाई वॉज ही ट्रैवलिंग। वह काँप क्यों रहा था? ही वॉज ट्रैवलिंग विद कोल्ड। वह ठंड से काँप रहा था। वेयर डिड ही गो। वह कहाँ गया? ही वेंट टू मिजरली आंट। वह चींटी के पास गया। वाई डिड ही गो देयर। वह वहाँ क्यों गया? ही वेंट देयर टू बेग शेल्टर एंड फूड। वह वहाँ शरण मांगने के लिए गया और भोजन मांगने के लिए गया। What will happen to him if the ant did not help him? क्या होगा यदि चींटी ने उसकी सहायता ना की? If the ant did not help him, यदि चींटी उसकी सहायता नहीं करेगी, he would die of starvation and sorrow, तो वह कष्ट से और भूख से मर जाएगा। थर्ड स्टैंजा। Says the ant to the cricket। चींटी ने झिंगूर से कहा, आई एम यूअर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ या मित्र हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो। हम ना तो कभी उधार लेते हैं, एंड नेवर लैंड, और ना ही कभी उधार देते हैं। बट टेल मी, मुझे ये बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय। क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? When the weather was warm, जब मौसम गर्म था, क्यों द क्रिकेट नॉट आई। तब तुमने क्या किया? मैंने तो बहुत कुछ किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट। मेरा मन बहुत दयालु है। दैट आई सैंग डे एंड नाइट। मैं सारा दिन गाता रहा और सारी रात गाने में वेस्ट कर दी। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गाय। यू सैंग सर यू से। आपने कहा कि आप दिन और रात गाते रहे, तो गो देन, बाहर जाओ, यह चींटी ने कहा। एंड डांस इन विंटर अवे, और सर्दी में जाकर डांस करो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द आंट्स नेवर डू। चींटियाँ कभी भी क्या नहीं करती? द आंट्स नेवर बोरो नेवर लैंड। ना तो वो कभी उधार लेती हैं, ना कभी उधार देती हैं। डिड द क्रिकेट स्टोर एनीथिंग फॉर विंटर। क्या सर्दियों के लिए झिंगूर ने कुछ इकट्ठा करके रखा था? नो, नहीं। ही स्टोर्ड नथिंग फॉर विंटर। उसने सर्दियों के लिए कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखा था। हाउ डिड द क्रिकेट स्पेंड द टाइम व्हेन द वेदर वाज वार्म।
जब मौसम गर्म था तो उस झिंगूर ने अपना समय किस प्रकार बिताया। ही केप्ट सिंगिंग ऑल द टाइम, वह सारा समय गाना गाता रहा। वाई डिड ही सैंग डे एंड नाइट, वह दिन और रात क्यों गाता रहा। ही सैंग डे एंड नाइट बिकॉज नेचर लुक्ड गाय, क्योंकि मौसम बहुत सुहावना था इसलिए वह दिन और रात गाने गाता रहा। What advice did the ant give to the cricket for passing winter? सर्दियों के लिए चींटियों ने उसे क्या सलाह दी। द आंट एडवाइज द क्रिकेट, चींटी ने उसे सलाह दी टू पास विंटर बाय डांसिंग, कि नाच कर वह सर्दियों को बिता ले। फोर स्टैंजा, दस एंडिंग ही हेजिटली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट। वह बेचारा झिंगूर जो था अब घर से बाहर जाने लगा। फॉक्स कॉल दिस द फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। चींटी ने उसे कहा कि कुछ झिंगूरों की 4 टांगें होती हैं और कुछ की 2 होती हैं, लेकिन वो अपने जीवन में यदि कोई कार्य नहीं करते, अपने भविष्य के लिए कुछ इकट्ठा करके नहीं रखते, तो तुम्हारी तरह ही उन्हें तड़पना पड़ता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। हु मेड द एन एंडिंग? द आंट मेड एन एंडिंग। What made the ant do to the cricket? क्रिकेट को उसने क्या करने के लिए कहा। द ant turned the poor cricket out of the door, उसने उसे घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा। What does I refer to in this stanza? इस स्टैंजा में I कौन है। In this stanza I refer to the poet, इसमें I का मतलब कवि है। Write any 2 pairs of rhyming words. The answer is wicket, cricket, true, 2. So all the students, please write the question answer in your notebook. Stay home, stay safe. Thank you.